हेलो डेवलपर, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे हम कैसे इंटरनेट पे एक घोस्ट की तरह गायब हो सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि आपको जब प्राइवेट काम करना होता है या मतलब कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट देखना होता है तो उसका डाटा कई बार शेयर हो जाता है, या आपको डर रहता है कि कोई इंटरनेट पे हमारा जो डाटा है वो ट्रैक तो नहीं कर रहा। इस चीज को सोल्व करने के लिए हम कैसे इंटरनेट पे विदाउट किसी को दिखे, मतलब कि वहां से गायब हो जाए, और लेकिन हम इंटरनेट पे काम कर रहे हो लेकिन एज ए घोस्ट। तो इसी चीज को आज हम समझेंगे। इसके लिए हम कई बार क्या करते हैं, वीपीएन का यूज करते हैं कि हमें और सिटी में दिखाए और कंट्री में शो करे। इसके लिए हम क्या करते हैं, वीपीएन का यूज। लेकिन हमें ऐसा हो कि वीपीएन ऐप भी डाउनलोड नहीं करनी हो, लेकिन हमें ऐसा भी चाहिए कि हम एज अ गोस्ट किसी और जगह, हमारी लोकेशन ना पता चले किसी को। तो इस चीज के लिए आज हम सिंपली एक कमांड लाइन टूल को देखेंगे जो आपको एज ए गोस्ट और आपकी जो लोकेशन है वो कहीं और की दिखाएगा, टोर के साथ कनेक्ट हो गए। तो ये टोर जो प्रोजेक्ट है उन्होंने इस चीज को बनाया, इसका नाम है ओनिक्स। ओनिक्स नाम का ये टूल है। ये क्या करता है, ये आपको एक कमांड लाइन, सिर्फ आपको एक कमांड लाइन देनी है, उसके हिसाब से आपकी जो लोकेशन है उसको चेंज कर देता है। अगर आज आपकी लोकेशन इंडिया की है तो ये क्या करेगा, उसी लोकेशन को अगर आप इसके थ्रू कोई एप्लीकेशन चलाते हो तो उसी लोकेशन को कहीं और कंट्री के दिखाएगा, जिससे जो अटैकर है या जो आपको मतलब कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं उनको ये समझने में मुश्किल होगा कि आप कहाँ से मतलब इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो। तो हम इसका एक बार नीचे आप ये ब्लॉग देख सकते हैं, पूरा इसका ब्लॉग है। ये ओनिक्स, और पहले क्या था, एक टोरसॉक्स नाम से भी था। टोरसॉक्स क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, लेकिन ओनिक्स ओनली जो है लिनक्स पे काम करता है। अगर आपको इसे यूज करना तो आपको लिनक्स के ऊपर ही से यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सिंपल कमांड मिल जाती है ओनिक्स डाउनलोड करने की। और ओनिक्स जो टूल है ये रस्ट के ऊपर बना हुआ है, जो अपनी रस्ट लैंग्वेज है उसके ऊपर ओनिक्स टूल बना हुआ है। तो इसे इंस्टॉल करने से पहले आपको रस्ट इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले रस्ट की वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आपको कमांड मिल जाएगी, आप यहाँ से इसे कॉपी करो और कंट्रोल सी क्लिक करो और टर्मिनल को ओपन करके यहाँ पे इस कमांड को पेस्ट कर दो। और जैसे ही आप एंटर क्लिक करोगे तो आपका जो ये है जो मतलब रस्ट है वो इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगी क्योंकि इंस्टॉलेशन में ये थोड़ा टाइम लेती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अपना आ गया प्रोसीड विद स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन। इसके लिए हमें क्या करना, सीधा सिर्फ इंटर प्रेस करना है। तो मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ और उसके साथ ही हमारी जो स्टैंडर्ड वो है, देखो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गई। रस्ट इज इंस्टॉल नाउ, ग्रेट, ठीक है। और आप जब इसे फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे, क्योंकि मेरे जो लैपटॉप में ये पहले से इंस्टॉल थी सिस्टम में, तो इसलिए ये आप थोड़ी फास्ट इंस्टॉल हुई है, लेकिन जब आप शुरुआत में इंस्टॉल करोगे तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आप वहाँ पे पेशेंस रखें। तो अभी मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने रस्ट हमारी डाउनलोड हो गई है। अभी मैं टर्मिनल को आपको कट करना है, क्योंकि अगर आप टर्मिनल को कट नहीं करोगे तो रस्ट का वर्जन ये शो नहीं करेगा, क्योंकि रस्ट एक बार कट करने के बाद ही अपनी जो है शो होती है। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल को कट कर देता हूँ और यहाँ पे दोबारा से टर्मिनल ऑन करता हूँ और यहाँ पे अपना रस्ट का वर्जन चेक करता हूँ। मैं लिखता हूँ RUST रस्ट सी और वर्जन, और एंटर करता हूँ। तो हमारा जो रस्ट सी का वर्जन है वो है 1.87.0। और अब हम इंस्टॉल करेंगे अपने टूल को जिसका नाम है ओनिक्स। तो मैं यहाँ से ओनिक्स को, देखो हाउ टू इंस्टॉल एंड यूज ओनिक्स का यहाँ पे मिल जाएगा आपको। यहाँ पे आपको सिंपल कमांड मिलेगी ओनिक्स को इंस्टॉल करने के लिए, जो कार्गो के थ्रू इंस्टॉल हो जाएगा रस्ट में। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल सी करता हूँ और टर्मिनल पे आके इस कमांड को भी कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट कर देता हूँ। एक मिनट रुको, ये गलती से कंट्रोल शिफ्ट वी से मैंने क्या किया, कमांड को पेस्ट कर दिया। हाँ, अभी आप देखो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे हमारा जो है ये पूरा आगे मतलब जो एक साइन आ गया था इसकी वजह से इंस्टॉल नहीं हो रहा था, अभी यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो गया। अब ये क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है। और अपडेट मेरे पास क्यों कर रहा है, क्योंकि ये जो ओनिक्स है ये मेरे पास पहले से ही है। और इसका एक, जब भी आप इंस्टॉल करोगे ना, एक आपके पास एरर आएगा। जो ये एरर है 0.4.0, जो ये वर्जन दे रखा है। अभी आपको क्या करना, सिंपली कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट भी करके जो लास्ट में 0.4 एट द रेट लगा के ना, इन दोनों चीजों को यहाँ से कट कर देना है और सीधा ओनिक्स लगा रखना है सिर्फ, और अब एंटर करना है। तो अब क्या होगा, अब ये ओनिक्स को देखो, मेरा जो है अपडेट हो गया, जो अपडेट करना था मैंने, लेकिन वर्जन ये चलेगा ओनिक्स का। लेकिन क्या, जब हम वर्जन देते हैं तो कुछ कार्गो में मतलब जो अपडेट वगैरह की वजह से जो ये 0.4.0 वर्जन है इसे इंस्टॉल नहीं कर पाती कार्गो। तो आप यहाँ से इस तरीके से इसे इंस्टॉल कर सकते हो। और अभी हम चेक करते हैं कि हम कैसे इसे यूज करेंगे। अभी देखो, सबसे पहले मैं फायरफॉक्स पे आता हूँ और यहाँ पे मेरी आईपी चेक करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ व्हाट इज माई आईपी एड्रेस, इस टूल पे जाता हूँ
और यहाँ से ह्यूमन वेरिफिकेशन देके चेक करता हूँ कि मेरी क्या आईपी दिखा रहा है ये। तो जैसे ही मैं इस पे चेक कर रहा हूँ तो ये आईपी दिखा रहा है मेरी दिल्ली, दिल्ली और इंडिया। इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर मतलब आसपास का जो अपना एयरटेल का जो, मतलब एयरटेल की सिम मेरे पास, तो एयरटेल का जो इंटरनेट प्रोवाइडर है ना, जो अपने आईपी प्रदान करता है, जो पब्लिक आईपी होती है, तो वो मेरा कहाँ से कनेक्ट है, दिल्ली से। ठीक है, तो ये दिल्ली की मेरी लोकेशन दिखा रहा है मेरी आईपी के थ्रू। और अभी मैं जो है इसे ओनिक्स के द्वारा यूज करूंगा, तो मैं यहाँ से इसे कट कर देता हूँ और यहाँ पे आपको सिंपल कमांड लिखनी है, ओनिक्स। और फायरफॉक्स अगर मुझे यूज करना तो मैं अभी लिखूंगा फायरफॉक्स। तो मैं यहाँ पे ओनिक्स के साथ फायरफॉक्स को रन करता हूँ। अभी जो ये फायरफॉक्स रन हो रहा है ये अपना ओनिक्स के ऊपर हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे अगर व्हाट इज माई आईपी एड्रेस सर्च करता हूँ, थोड़ा टाइम लेगी वेबसाइट ओपन होने में, क्योंकि टोर जो है टोर कनेक्शन के थ्रू चल रही है। यहाँ पे इसका वेरिफिकेशन का जो है ह्यूमन वेरिफिकेशन वो आ गया है। तो अभी मैं इसको चेक कर देता हूँ, चेक करके अपनी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और अब आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो जो मेरा आईपी एड्रेस वहाँ पे दिल्ली और इंडिया, जो मेरी लोकेशन दिखा रहा था कि मैं दिल्ली और इंडिया, दिल्ली के आसपास से मैं कनेक्ट हो रहा हूँ इंटरनेट पे, लेकिन वही जो लोकेशन है यहाँ पे मेरी नेदरलैंड की हो गई। जो यहाँ पे मेरी जो वही जो लोकेशन है वो नेदरलैंड की हो गई, क्योंकि अभी ना तो मैं यहाँ पे कोई वीपीएन यूज कर रहा हूँ, सिर्फ मैं ओनिक्स का यूज कर रहा हूँ। ओनिक्स के थ्रू मैं इस चीज को रन कर रहा हूँ जो अपना फायरफॉक्स है। अभी मैं इसे एक बार यहाँ से कट करता हूँ। अभी हम देखते हैं कि ओनिक्स के थ्रू हम क्या क्या चीजें रन कर सकते हैं। तो मैं अपने सिंपल फायरफॉक्स पे चलता हूँ और यहाँ पे जो टोर प्रोजेक्ट जो अपना है ओनिक्स वाला, उसे यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ उसके प्रोजेक्ट को। अभी ये टाइम ले रहा है, ओपन में हो गया, देखो अपना प्रोजेक्ट ओपन हो गया। अभी आप यहाँ पे देखो कि ये किस किस चीज से मतलब हमारी जो, हमें जो मतलब प्राइवेसी दे सकता है, किस किस चीज से हमारी लोकेशन चेंज कर सकता है, किस किस जगह पे हम इसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक एच टी टी पी क्वेरी, मतलब एक सिंपल एच टी टी पी पेज के ऊपर भी इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम अगर किसी भी एक सिंपल एच टी टी पी पेज की हमें जो लोकेशन है वो चेंज करनी है एक टाइम पे, तो हम वहाँ पे भी इसे यूज कर सकते हैं। आईपी एड्रेस को चेंज करने के लिए हमें रियल आईपी एड्रेस नहीं दिखाना, जिससे हमारे लोकेशन का पता चलता है। और दूसरा फिर हम इसे IPv4 पे भी यूज कर सकते हैं। फिर हम इसे विदाउट, मतलब जो ओनियन सर्विसेज होती है, टोर विदाउट ओनियन सर्विसेज, उनके ऊपर भी यूज कर सकते हैं। और अनेबल लॉगिन और नीचे वाला हमने देख ही लिया। एक हम जो हमारी ये पूरी सेल है, जो ये पूरी सेल है हमारी, इसको भी हम ओनियनाइज कर सकते हैं, मतलब ओनियन जो हमारा टोर ब्राउजर है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं ओनिक्स के थ्रू। तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ ओनिक्स, ओनिक्स और लिखता हूँ बेस, तो जो हमारी ये पूरी सेल है ये ओनिक्स के थ्रू अभी चल रही है, मतलब ये ओनिक्स के ऊपर रन हो रही है, टोर के ऊपर रन हो रही है। अब जो भी हम यहाँ पे सर्च करेंगे, जो हमारी सेल की पूरी आईपी एड्रेस है, मैं पे चेक करता हूँ आईपी IF कॉन्फ़िग, और मेरा जो आईपी एड्रेस है ओनियन जीरो, देखो जो हमारा ओथ जीरो था वो चेंज हो गया किसमें, ओनियन जीरो में। अभी जो हमारा आईपी एड्रेस है वो है 192.169.250.169.254.42.1। ये हमारा अभी फिलहाल आईपी एड्रेस है जो ओनियन के थ्रू से, क्योंकि हमने ओनिक्स के थ्रू बेस को रन किया, जो हमारी पूरी सेल है। अभी सेल का जो आईपी एड्रेस है, जो लोकेशन है, वो भी हमारी चेंज हो गई है। हम एक सिक्योर मतलब वे में हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। ट्रैकर, अगर हमें जो हैकर है या जो अटैकर है वो हमें अटैक करने की कोशिश करेगा, ट्रैक करने की कोशिश करेगा, तो उसको दिक्कत आएगी, क्योंकि टोर ब्राउजर क्या करता है, एक डेस्टिनेशन से कई सर्वर से उठाता है लोकेशन को। हमारी जो रियल लोकेशन है वो बहुत आगे मिलेगी उसको जाकर, पहले बहुत सारी लोकेशन के थ्रू वो वहां से चलेगा। अगर वो पहले क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पे हूँ, इंडिया जो हमारा दिल्ली है वहाँ के आसपास में हूँ अगर, तो वो क्या करेगा, पहले अदर कंट्री की लोकेशन उठाएगा, फिर वहां से अलग सर्वर पे जाएगा, वहां से कई सर्वर्स का यूज करके मेरी लोकेशन को क्या करेगा, छुपा देगा। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है सिर्फ एक कमांड से। और ओनिक्स अभी 2025 में ही लॉन्च हुआ है। यहाँ पे आप इसकी डेट भी देख लेते हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको अगर इसकी डेट यहाँ पे मिलेगी तो। ओनिक्स कब लॉन्च हुआ था, यहाँ पे इसकी डेट मिलेगी, अभी ये 10-15 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। कल वीडियो आ रही है आपकी डॉकर के ऊपर कि डॉकर क्या होता है, डॉकर इमेज क्या होती है, डॉकर कंटेनर क्या होता है, डॉकर को हम कैसे यूज कर सकते हैं।
वो वीडियो आपको 9 बजे मिल जाएगी। और आज की वीडियो ये है, और कई दिन से चैनल में वीडियो और लाइव स्ट्रीम नहीं आ रही थी। इसका कारण था कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम और इंटरनल जो इश्यूज थे उनको सोल्व किया गया है। अभी इसके बाद आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।